बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम दाऊद ख़ान और आज हम सीसीने 200-301 फुल सीरीज़ में लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ राउटर के राउटर क्या है, ठीक है। तो हम राउटर के बारे में पढ़ेंगे कि राउटर क्या चीज़ होती है, किस लिए रिक्वायर होती है और हम इस पर क्या क्या काम कर सकते हैं। तो राउटर इज़ व्हाट इज़ राउटर राउटर इज़ ए डिवाइस दैट फॉरवर्ड डाटा पैकेट्स लॉन्ग नेटवर्क। राउटर एक डिवाइस इस तरह डिवाइस होते हैं जो डाटा पैकेट डेस्टिनेशन तक इसको फॉरवर्ड कर देता है। जैसे कि सपोज़ हमारे पास 2 नेटवर्क, एक लेन है और एक वैन है। तो ये राउटर इस तरह करता है कि लेन से जो नेटवर्क वैन की तरफ जा रहे होते हैं तो ये इसको इस तरफ फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है। राउटर इज़ अ कनेक्टेड टू दीज 2 नेटवर्क। राउटर कम से कम इन ये 2 नेटवर्क के बीच में इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगर नेटवर्क एक हो तो यहाँ पे और डिवाइस ज़्यादा हो तो इनके लिए स्विच रिक्वायर होगी, यहाँ पे राउटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके लिए कम से कम 2 नेटवर्क होने ज़रूरी है या 2 से ज़्यादा, ठीक है। आगे हम एग्जांपल देखेंगे, इसके पिक्चर्स की टोपोलॉजी देखेंगे किस तरह ये काम करते हैं। या जैसे कि नॉर्मली हम घर में जो पीडीसीएल का राउटर लगा होता है, राउटर तो नहीं कह सकते, ये मल्टी फंक्शनल डिवाइस होता है, लेकिन जो राउटर लगा होता है नॉर्मली हम इसे राउटर कहते हैं। जो राउटर लगा होता है तो ये नॉर्मली ये लेन और वैन को कम्युनिकेट करवाता है। जैसे कि हमारा जो घर में जो डिवाइस होते हैं ये इंटरनेट के पास जा सकते हैं, गूगल एक्सेस कर सकते, इस तरह मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं। तो ये लेन से वैन को एक्सेस करते हैं। तो ये दो कम से कम ये 2 नेटवर्क हो गए, ठीक है। तो इस तरह ये काम, ये फंक्शनलिटी कम्युनिकेशन कौन करवाता है? ये राउटर करवाते हैं, ठीक है। राउटर्स आर लोकेटेड एट गेटवेज एंड द प्लेसेस वेयर 2 और मोर नेटवर्क्स कनेक्टेड। वही बात हुई जो मैंने अभी बताई, ठीक है। तो चलिए इसकी टोपोलॉजी को देखते हैं। यहाँ पे ये गेटवे जो मैंने लिखा है ये राउटर है, ठीक है। तो ये हमारा लैन हो गया, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के डिवाइस कनेक्टेड हैं, ये स्विच के साथ कनेक्टेड है, फिर स्विच राउटर के साथ कनेक्टेड है और ये आउटसाइड नेटवर्क आईएसपी के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ये नेटवर्क यहाँ पे पहुँचता है तो फिर ये ब्लैंक हो जाता है कि मैं कहाँ पे जाऊँ। तो ये राउटर इसको कहता है कि तुमने इंटरनेट के पास जाना है, तुमने ये रास्ता अपनाना है, ठीक है। तो ये सारा के सारे काम ये राउटर इसे प्रोवाइड करता है। या ये राउटर यहाँ पे ये आई पी एड्रेस, प्राइवेट आई पी एड्रेस यूज़ करता है ये सारे। तो इस प्राइवेट आईपी एड्रेस तो ये पब्लिक इन्वायरमेंट में नहीं जा सकते, पब्लिक इंटरनेट पे ही नहीं जा सकते। तो ये राउटर इसकी नेटिंग, इसकी ट्रांसलेशन करवाता है, ठीक है। इस तरह राउटर मुख्तलिफ़ किस्म के काम करवाते हैं। हम इसको स्टेप बाय स्टेप आगे पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं। जब ये कंप्यूटर यहाँ पे पैकेट भेजता है स्विच को, तो स्विच ब्रॉडकास्ट करता है ये एक पैकेट इस तरह, इसको नहीं और इन बाकी तमाम पोर्ट से ही इसको फॉरवर्ड करवाता है। जब ये एक पैकेट गेटवे को पहुंचती है तो इसको अपनी आईपी एड्रेस आर्प के थ्रू आईपी एड्रेस गेटवे का मिल जाता है और ये रिक्वेस्ट गेटवे को करता है, ठीक है। तो गेटवे यहाँ पे अगर हमने राउटिंग परफॉर्म की होगी तो ये इंटरनेट के पास इसको फॉरवर्ड करेगा और इसकी नेटिंग करेगा। अगर नहीं की तो इसको रिक्वेस्ट टाइम आउट मैसेज भेजेगा कि मेरे पास राउट अवेलेबल नहीं है। तो चले हम इसको आगे देखते हैं। राउटर इस तरह का एक डिवाइस होता है इस सिस्को का, ठीक है। मुख्तलिफ़ किस्म के सीरीज़ होते हैं इसमें, लेकिन चलिए हमने एक सैम्पल लिया है कि इस तरह डिवाइस होता है। इसको हम कंसोल पोर्ट के थ्रू कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करवाते हैं, कॉम पोर्ट, ठीक है। DB9 पोर्ट इसको कहते हैं। जो पहले पीसीज होते हैं इनके इसके साथ हम कनेक्ट करवाते हैं और इस तरह इसको एक्सेस करवाते हैं। ये कंसोल पोर्ट है, आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। आजकल लैपटॉप है तो लैपटॉप में तो ये कॉम पोर्ट होता ही नहीं है। तो हमने कंसोल पोर्ट राउटर के कंसोल पोर्ट में लगाया RJ45 केबल, ठीक है। और इसके बाद जो DB9 है इसके लिए एक कन्वर्टर मिलता है USB टू सीरियल कन्वर्टर। हम इसको इसमें प्लग इन करते हैं और इसके बाद एक तरफ USB पोर्ट होते हैं तो हम इसको लैपटॉप में प्लग इन करते हैं और वहाँ पे इसकी थोड़ा सेटिंग रिक्वायर होगी वो करते हैं और इस तरह हम लैपटॉप से राउटर को एक्सेस करते हैं, ठीक है। ये इसकी सिंबल है। जिस तरह चौराहा होता है, चौक होता है, मुख्तलिफ़ किस्म की तरफ से गाड़ी आ रही होती है और मुख्तलिफ़ तरफ ये रूट कर हो जाता है। तो इस तरह ये यहाँ पर भी ये मुख्तलिफ़ किस्म से पैकेट, एक तरफ से पैकेट आता है दूसरी तरफ फॉरवर्ड, इस तरह से आता है तो दूसरी इस तरफ फॉरवर्ड होता है। इस तरह एक किस्म के निशान है, मतलब ये कि कहीं से भी पैकेट आता है और कहीं पे भी जा सकता है। इसको हम रूट करवा सकते हैं थ्रू राउटर। तो चलिए इसकी प्रैक्टिकल पे जाते हैं कि राउटर किस तरह काम करता है।
हम इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आप लोगों को समझाने के लिए आप लोगों को इसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पैकेट ट्रेसर को ओपन कर लेते हैं। पैकेट ट्रेसर इसको ओपन किया, ठीक है। ये किस तरह पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल कर लेते हैं, किस तरह यहाँ से लॉगिन होते हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड किस तरह आप लोगों ने सिस्को और नेटगेट की वेबसाइट पे तो आप लोगों ने किस तरह अकाउंट क्रिएट करवानी है, किस तरह वहाँ से कोर्स एक्सेस करवाने हैं, तो आप इस पे मैंने एक वीडियो बनाई है, आप लोग वीडियो देख सकते हो, ठीक है। ऊपर जो या नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दूंगा, आप लोगों ने यह पे क्लिक करके वीडियो देख लेनी है अगर आप लोगों ने यही वीडियो नहीं देखे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले राउटर मैंने लिया, ठीक है। मैं इसको ये हमारा गेटवे हो गया, ठीक है। इसके बाद मैं एक स्विच लेता हूँ, ठीक है। मैंने स्विच लिया और स्विच 1 इसका नाम दिया और इसके बाद इन डिवाइसेस पे क्लिक किया और कंट्रोल प्रेस करके, ठीक है, कंट्रोल हमने प्रेस किया और फिर इस पर क्लिक किया। यहाँ पे 4-5 ये मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ 4 पीसीज मैंने ली और ऑटोमेटिक केबल पे इस पर प्रेस क्लिक किया। इसके बाद कंट्रोल प्रेस करके इस पर क्लिक किया, ठीक है, ताकि ऑटोमेटिक केबल सिलेक्ट कर ले, ठीक है। तो मैंने इस पे जस्ट क्लिक किया। इसके बाद मैं एक और राउटर लेता हूँ, इसको मैं आईएसपी कंसिडर कर लूँगा, ठीक है। तो ये हमारा आईएसपी हो गया, आईएसपी। और इसके बाद फिर मैं इस कनेक्शन पे क्लिक करके इस केबल स्ट्रेट कॉपर स्ट्रेट थ्रू, ठीक है। तो इस पे क्लिक किया और एक 0 को इसके साथ कनेक्ट किया। इसके बाद मैंने क्रॉस ओवर केबल पे क्लिक किया और इन दोनों के आपस में कनेक्ट किया, ठीक है। और यहाँ पे हम 192.168.1.0/24 नेटवर्क असाइन करेंगे और गेटवे को 192.168.1.1 ये असाइन कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इंटरनेट के साइड हम 12.1.1.1 और /30 ये सबनेट मास्क के प्रीफिक्स दे। आप लोग आगे इस पे समझो कि किस तरह हम मैंने एक /30 लिखा और 12.1.1.2/30, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैं एक लूपबैक क्रिएट करूँगा 8.8.8 ताकि मैं इसको गूगल कंसिडर करके इसको पिंग कर सकूँ बाद में, ठीक है। ये गूगल का डीएनएस है, ठीक है। तो चलिए हम जिस तरह हमने बताया कि राउटर, चलिए इसके और भी कुछ पॉइंट्स हैं, हम इस यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि राउटर एक लेयर 3 डिवाइस होते हैं, ठीक है। ये लेयर 3 पे काम करते हैं, वैसा ही रेफरेंस मॉडल के ये लेयर 3 पे काम करते हैं। इसका मतलब ये कि इसको ये आईपी एड्रेस पे इसका मुकम्मल अबूर हासिल होता है, मुकम्मल से समझ सकता है, ठीक है। और जब हम इसको बॉक्स से निकाल लेते हैं तो ये बाई डिफ़ॉल्ट ये कन्फिगर नहीं होता, हमें इसे कन्फिग्रेशन इसकी करनी पड़ती है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो कि इसके फोर्ट्स रेड कलर में दिखाई दे रहा है और ये स्विच बाई डिफ़ॉल्ट ग्रीन है, मतलब ये वर्क कर रहा है, लेकिन ये नहीं कर रहा। तो हमें इसे प्रॉपर इसकी कन्फिग्रेशन कर लेते। तो हमने इस पर क्लिक किया सिंपल और इसके CLI में गए, ठीक है। तो यह पे हमने नो प्रेस किया, ठीक है। ये हमारा इनेबल मोड आ गया। तो यहाँ पे हमने इनेबल टाइप किया और इंटर किया। इसके बाद कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ठीक है, ये टाइप किया। इसका हम नेम चेंज करते हैं गेटवे, इसका नेम चेंज हो गया। इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। और इसके बाद इसको आईपी एड्रेस असाइन करते हैं, इंटरफेस गिग 0/0/0 नो शटडाउन। और आईपी एड्रेस हमने इसको 192.168.1.1 2.5 2.5 2.5.0 देना है, ठीक है। अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि किस तरह मैंने आईपी एड्रेस, तो अब आगे हम
डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि किस तरह आईपी एड्रेस होते हैं, किस तरह काम करते हैं। ठीक है, हम एक से एग्जिट हो गए जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए कि राउटर किस तरह काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद इंटरफेस 0/0/1 नो शटडाउन और आईपी एड्रेस मैंने इसको 12.1.1.1 2.5 इस तरह दिया। अगर आप लोग ये भी समझ नहीं आ रहा हो कि किस तरह ये तो क्लास है और आप लोगों ने ये सबनेट मास्क दिया, तो इसमें भी हम आगे इस पर कंप्लीट पढ़ेंगे। लेकिन ये मैं इसलिए यहाँ पे आईपी एड्रेस दे रहा हूँ कि आप लोगों को समझ सके कि राउटर की फंक्शनलिटी क्या होती है और राउटर किस तरह काम करते हैं। ठीक है, तो हम इससे एग्जिट होते हैं। ठीक है, और इसको सेव किया। इसके बाद इस पे आते हैं, तो ये हमारा सपोज़ इंटरनेट है, आईएसपी है, नो इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल होस्ट नेम आईएसपी। ठीक है, और देखते हैं इंटरफेस गिग 001 है, इंटरफेस गिग 0/0/1 नो शटडाउन आईपी एड्रेस 12.1.1.2 2.5 ठीक है, और इसके बाद हम एक लूपबैक क्रिएट करते हैं, इंटरफेस लूपबैक 0 नो शटडाउन। ये बाई डिफ़ॉल्ट अप होता है, लेकिन चलिए नो शटडाउन कमांड भी देते हैं और आईपी एड्रेस को 8.8.8.8 जो रियल में गूगल का आईपी एड्रेस होता है और 2.5/2 के साथ। ये बाद में हम फिर डिस्कस करेंगे किस तरह हमने ये लूपबैक कॉन्फ़िगर किया और किस लिए किया। ठीक है, तो हमने इसको कॉन्फ़िगर किया, तो अब ये आईपी एड्रेस तो यहीं पे आ सकता है। ठीक है, अब इसको हम स्टैटिक आईपी भी प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पे, और ये डीसीपी के थ्रू भी आईपी एड्रेस ले सकते हैं। तो चले मैं इसको बताता हूँ कि तुमने डीसीपी के थ्रू आईपी एड्रेस लेना है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल आईपी डीसीपी फुल, मैं इसको नाम देता हूँ LAN 1 नेटवर्क 192.168.1.1 2.5 1.1 नहीं 1.0 ये नेटवर्क में तुमने आईपी एड्रेस देना है, और डिफ़ॉल्ट राउटर गेटवे तुमने 192.168.1.1। मैं इसको कहता है कि आपने जो ये आईपी एड्रेस है ये लोगों को असाइन करना है। ठीक है, और DNS तुमने 8.8.8.8 ये असाइन करना है। ठीक है, इसके बाद में इसको कहता है आईपी डीसीपी एक्सक्लूड एड्रेस, तुमने ये आईपी एड्रेस किसी को नहीं देने 1.1 से लेकर 192.168.1.5 तक किसी को असाइन नहीं करना। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे आके मैं डीसीपी पे क्लिक करते हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ 1.6.5 तक मैंने रिजर्व रखे थे, 5 के बाद 6 7 और ये इसको असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इसको आईपी एड्रेस मिल गई, इस तरह इसको भी मिल जाएगी तो इसको भी आईपी एड्रेस मिल जाएगी 7 एंड सक्सेसफुल। ठीक है, इसके बाद ये तो अपने गेटवे पिंग कर सके, लेकिन इंटरनेट के पास नहीं जा सके क्योंकि मैंने इसको राउट नहीं किया ट्रैफिक को। पिंग 192.168.1.1, तो ये तो इसको पिंग कर रहा है, नहीं हो रहा। चलिए मैं ट्राई भी कर लेता हूँ, पिंग कर लेता हूँ गेटवे डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। जब इससे रिक्वेस्ट यहाँ पे आता है तो ये कहते हैं कि मेरे पास तो राउट ही नहीं है, तो ये वापस इसको कहते हैं कि डेस्टिनेशन अनरीचेबल। तो चलिए मैं इसको कहता हूँ कि जब यहाँ से ट्रैफिक आ जाए तुमने क्या करना है, तुमने इसको इस यहाँ पे फॉरवर्ड करना है। तो मैं इसको कह देता हूँ, यहाँ पे राउट कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ, कॉन्फ़िगर TIP राउट। ठीक है, हमने उसे कहा कि जहाँ से भी ट्रैफिक आ जाए और जैसा भी इसका सबनेट मास्क को तुमने कहाँ पे फॉरवर्ड करना है, 12.1.2 को फॉरवर्ड करना है। ठीक है, तो अभी हमारा मैसेज अलग किस्म का होगा। ठीक है, इससे पहले अनरीचेबल आ रहा होता, डेस्टिनेशन अनरीचेबल। ठीक है, इसके बाद रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा। ठीक है, तो चलिए हम ट्राई कर लेते हैं। आप लोग इसे देख रहे हो कि रिक्वेस्ट टाइम आउट, इसका मतलब ये है अभी मैसेज चेंज हो गया कि यहाँ से यहाँ जब ट्रैफिक पहुँच जाए तो इसको यहाँ पे फॉरवर्ड कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे फॉरवर्ड कर लेता है। जब इसे यहाँ पे फॉरवर्ड कर लेता है तो ये प्राइवेट आईपी एड्रेस से पब्लिक आईपी एड्रेस पे जब पहुँच जाए तो ये पब्लिक प्राइवेट को
फिर रिप्लाई नहीं देता। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसकी अब नेटिंग कर लेते हैं, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, कि इस प्राइवेट को तुमने इस पब्लिक में ट्रांसलेट करना है था। और इसका दूसरा नाम पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन का मतलब ये है कि इन सारों को तुमने सिर्फ और सिर्फ एक इसी IP एड्रेस में ट्रांसलेट कर देना है। ठीक है, तो चलिए इस किस तरह ये कन्फिगर कर लेते हैं। तो हम इसको, इससे पहले हमने एक्सेस लिस्ट कन्फिगर करना है। एक्सेस लिस्ट 50 परमिट IP परमिट इनी। ठीक है, हमने इन्हीं को फॉर्मेट किया, हर एक किस्म को ट्रैफिक को हमने फॉर्मेट किया। और इसके बाद हमने इस पहले का कि हमने इनसाइड इस राउटर को बताना है कि तुमने यहाँ से इसकी ये इनसाइड इंटरफेस है नेटिंग की और ये आउटसाइड है। तो इंटरफेस गिग 0/0/IP नेट इनसाइड। ठीक है, और इंटरफेस गिग 0/0/1 IP नेट, ये नेटिंग के आउटसाइड वाली है। ठीक है, अब मैंने इसको कहा कि तुमने IP की नेटिंग करनी, IP नेट इनसाइड। ठीक है, सोर्स मैंने अभी कौन सी एक्सेस लिस्ट 50 एक्सेस लिस्ट बनाए, तो सोर्स हमारा 50 लिस्ट हो गया। ठीक है, सोर्स लिस्ट। ठीक है, और हमारा 50 एक्सेस लिस्ट हो गया। इसके बाद कौन से इंटरफेस गिग 0/0/1 पे और ओवरलोड तुमने फेट इनेबल करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कि तुमने IP की नेटिंग करनी है इनसाइड से इस सोर्स लिस्ट से। ठीक है, और इस इंटरफेस पे तुमने ये सारे IP एड्रेस इस IP एड्रेस में ओवरलोड कर देना है। ठीक है, तो मैंने इसको ओवरलोड कर दिया और इसके बाद मैं बिल्ड ट्राई कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने थिंग 8.8.8 और ये रिक्वेस्ट, ये कम्युनिकेशन हमारा सक्सेसफुल हो गया। चलो हम राउटर पे भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो हम राउटर को कहते हैं शो IP नेट ट्रांसलेशन, कि तुमने कौन से IP एड्रेस की ट्रांसलेशन की। तो इनसाइड लोकल से ये IP एड्रेसेस और ये पोर्ट नंबर्स। ठीक है, और आउटसाइड। ठीक है, और इनसाइड इसमें और आउटसाइड इसमें, इसकी मुकम्मल इसने ट्रांसलेशन कर दी है। तो आज हमने ये सीखा कि राउटर का बेसिक काम क्या होता है, किस तरह इसकी बेसिक कन्फिगरेशन होती है, किस तरह इस पे नेटिंग अवेलेबल करते हैं, किस तरह नेटिंग कन्फिगर कर लेते हैं, किस तरह इस पे एक्सेस लिस्ट कन्फिगर करते हैं, और किस तरह इस पे डिफ़ॉल्ट राउट और इसकी इंटरफेस इसको किस तरह कन्फिगर कर लेते हैं। हमने एक बेसिक, जिससे आप लोगों का बैकग्राउंड बन जाए कि किस तरह राउटर का बेसिक फंक्शनलिटी और इसका काम क्या होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों की समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई सजेशन हो, कोई मसला हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।